हाँ जी, आप कौन? पहले आप मुझे ये बताइए कि इस मकान में कितने दिनों से रह रहे हैं आप? लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हम बिजली विभाग से आए हैं और अभी अभी बाहर मीटर देखा है आपने, और ये बोर्ड देखो, इसमें आपकी सारी बिजली डायरेक्ट हो रखी है। अरे फर्जी रीडिंग दिखा रहा है आपका मीटर। फर्जी रीडिंग? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनिए, बाहर आना। क्या हुआ? आप आइए तो सही। हाँ शिखा, क्या हुआ? ये बिजली विभाग वाले हैं, कुछ बोल रहे हैं, बात कीजिए। हाँ जी मैडम, बताइए क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई क्या? सर पहले आप मुझे ये बताइए कि इस मकान में कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैडम, हमें तो 3 से 4 साल हो गए इस घर में रहते हुए। पर बात क्या हुई है, आप बताइए तो सही। क्या दिक्कत है ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे बाहर आपका मीटर देखा है हमने, और ये बोर्ड देखिए, इसमें आपकी सारी बिजली डायरेक्ट हो रखी है। मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, हम दोनों बहुत इज्जतदार लोग हैं, इस सोसाइटी में बहुत इज्जत है हमारी, हम ये घटिया काम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये आप मुझे बताएंगे कि आपका मीटर सही चल रहा है या गलत? हजारों रुपए की आप रीडिंग फूकोगे तब जाकर कहीं 100 रुपए का बिल आएगा आपका। वो क्या है ना, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। हम तो यहाँ पे 3-4 साल से रह रहे हैं, हमसे पहले भी ना यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। क्या पता उसने मीटर में कुछ छेड़छाड़ करी हो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, एक तो आपने गलती की है और इल्जाम उस दूसरे पर डाल रहे हैं। अरे आपने इसमें हेरा फेरी की होगी तभी तो ये तार ऐसे लगे होंगे ना। मैम, आप इन लोगों से बहस ही क्यों कर रही हैं? मैं एक काम करती हूँ, इनकी ना बिजली की तार ही काट देती हूँ। रुकिए मैडम, देखिए वो मैं ना आपको इस फ्लैट के डीलर का नंबर देता हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, क्या पता आपको कोई गलतफहमी हो रही, वो आपको समझा दें। कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी से भी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। और वैसे भी ये सब आप पहले सोचते ना, एक तो चोरी की बिजली यूज करते हो और ऊपर से हमारी किसी डीलर से बात कराओगे। कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब तुम लोगों को ना पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो भी पूरे 1.5 लाख की, वरना 3 साल की सजा हो सकती है। मैडम, अगर आपको पता चल गया है कि हमारे मीटर के तार में कोई दिक्कत है तो आप इसे ठीक कर दीजिए ना। और आप तो बेवजह नाराज हो रही हैं, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। हम तुम्हें ठीक करने वाले नजर आते हैं? सीधा तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी बोल दिया ना, हमसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए मैडम, वो आप एक बार अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, मैं उन्हें चेक करती हूँ। अगर वो ठीक होंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैडम आप एक बार आइए तो सही, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं यहाँ नहीं कर सकता। आपको जो भी बात करनी है यहीं पर करिए, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैडम प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, एक बार आप आइए तो सही। ठीक है, चलिए अंदर। मैम आप देखिए आके। बताओ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैडम देखिए, वो हमें बात नहीं पता थी कि हमारे मीटर में ऐसे किसी ने गड़बड़ कर रखी है, पर आपने हमें ये बात बता दी और आप कह रहे हो कि 1.5 लाख रुपए हमें जुर्माना देना पड़ेगा। मैडम इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर कुछ लेने के बाद बन जाए तो अच्छा रहेगा। देखो, मीटर की फोटो जा चुकी है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। मैडम 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? नौकरी पेशा आदमी हूँ, रोज काम पे जाता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 1.5 लाख रुपए दे सकूँ। देखिए अगर कुछ कम हो सके तो। ठीक है, तो एक काम करो, 25,000 रुपए लगेंगे, पर काम हो जाएगा तुम्हारा। 25,000? मैडम 25,000 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं 20 से 25,000 की तो नौकरी करता हूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए। हाँ, मैं अभी आपको 5,000 रुपये दे सकता हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे किस तरह की बात कर रहे हो? चंदा बांट रहे हो यहाँ, और मैं तुम्हारे दरवाजे चंदा लेने आई हूँ? देखो, एक तो तुम मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो और ऊपर से फिर आनाकानी भी कर रहे हो। नहीं मैडम, आप नाराज मत होइए, देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, अगर आप कहें तो मैं 2-3 हज़ार रुपये ऊपर दे सकता हूँ, पर मैडम उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो मुझे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। मैडम देखिए, मुझे रोज़ नौकरी जाना होता है, मैं एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। देखो, मुझे तुम भले आदमी दिख रहे हो, तुम अच्छे से भी बात कर रहे हो,
इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 25,000 रुपए लगेंगे, नहीं तो तुम 1.5 लाख रुपए भरने के लिए तैयार रहो। मैडम देखिए, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा मैं 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं ऐसा करती हूँ, मीटर की फोटो भेज देती हूँ, दफ्तर वाले अपने आप देख लेंगे, ठीक है? नहीं नहीं मैडम, चलिए ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं आपको 15,000 दे सकता हूँ मैडम, उसके बाद मेरे पास 1 रुपया नहीं बचेगा। घर में बस इतने ही पैसे पड़े हैं। ठीक है, जाओ लेकर आओ। शिखा, आना। तुम एक काम करो, ड्रॉर में ना 15,000 रुपये हैं, तुम वो पैसे लेके आ जाओ। ठीक है। बस यही थे। मैडम, जितने भी पैसे हमारे घर में थे, हमने वो सारे पैसे आपको ला के दे दिए। अब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये मामला यहीं कहीं दबा देना। ठीक है, पर एक काम करना, अगर कोई भी आपका मीटर चेक करने के लिए आए तो उसे बोल देना कि मीटर में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। जी मैडम। एक मिनट जरा इधर आना। जी मैडम। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको पता है कि आपके इन तारों में हेरा फेरी किसने की है? मैडम मैंने अभी तो आपको बताया ना, हमसे पहले एक फैमिली यहाँ पे रहा करती थी, क्या पता उन्होंने इसमें छेड़छाड़ की हो। अरे तो आपको ये तो पता होगा कि कौन सा तार लगने से बिजली डायरेक्ट हो जाती है। नहीं मैडम, हम सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे खुद ही ठीक कर लेता। ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है ना। फिर तो आपको कोई भी बेवकूफ बनाकर जा सकता है। मतलब मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, एक मिनट रुक। पहले तो आप ये पैसे पकड़िए, और हाँ, आए तो हम बिजली विभाग से ही हैं, लेकिन हम आपको ये बताने आए थे कि अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आकर ये कहे कि आपके मीटर में हेरा फेरी हो रखी है या फिर आपका तार डायरेक्ट लगा हुआ है, तो आप उसकी बातों पर यकीन मत करिए, क्योंकि वो आपको बेवकूफ बनाकर आपसे पैसे ऐंठने के लिए आ सकता है। देखिए, हम भी आप लोगों को सिर्फ यही समझाने आए हैं। आजकल बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा स्कैम बढ़ गया है। वो लोग नकली ऑफिसर्स बन के आते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्हें बोलते हैं कि तुम लोगों की बिजली में दिक्कत है, तुम लोग नकली यूज़ कर रहे हो, और उनसे पैसे ऐंठते हैं। और अभी तुम लोगों को देखो, तुम लोग भी घबरा गए थे। हमने 5,000 मांगे, तुमने 5 दिए। हम 10 भी मांगते तो आप लोग 10 भी देते, क्योंकि आप लोगों को 1-1.5 लाख अमाउंट ज़्यादा बड़ा लगता है ना। तो आप लोग सोचते हो 20-25 हज़ार रुपये दे के हम लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे कोई भी ऑफिसर आता है, आप उससे उनकी आइडेंटिटी लिया करो। अगर आपको कुछ भी शक होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस उन्हें खुद ले जाएगी। आपको उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी आंखें खोल दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आजकल ना स्कैम बहुत ज़्यादा चला हुआ है और आम जनता तो उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेती है। मैं आपकी बात समझ गया। आज के बाद अगर कोई भी ऐसे हमारे घर पे आएगा तो हम सबसे पहले उसका आईडी कार्ड मांगेंगे और उस पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखिएगा। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, इसी तरह का फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। जो जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको दी गई है, उस जानकारी को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।